उपासक को अपने उपास्य देव में अपना अहम समर्पित कर देना जीवन की परम उपलब्धि है। सब कुछ समर्पित होने पर भी यदि अहम समर्पित न हो तो शरणागति पूर्ण नहीं मानी जाती, वो होती ही नहीं पूर्ण। और अहम समर्पित हो जाए तो सब अपने आप समर्पित हो जाता है। जैसे कारीगर को बंदी बना लो तो उसके यंत्र सब अपने आप आपके हो गए। ऐसे ही सृष्टि का, जन्म मरण का, मान अपमान के बोध का, दुख सुख का, लाभ हानि का, ये मूल है अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ये संस्कृति का मूल चक्र है अहंकार, और यही सारे दुख प्रदान करता है। ये जब ज्ञान के द्वारा गलित होकर शुद्ध ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है तो मोक्ष, और जब गुरु प्रसाद से अहंकार गलित होकर प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाता है तो प्रेम। जब तक ये अहम सुरक्षित रखता है साधक तब तक साधना होती है, पर साधना का प्रकाश नहीं होता। प्रकाश संपूर्ण अज्ञान दुख का नाश हो जाना, एक अद्भुत अखंड प्रसन्नता, अद्भुत आनंद की उत्पत्ति हो जाना, ये नहीं हो पाता। कल एक बहुत अच्छे संत पधारे थे कांतिक में, उन्होंने बहुत ईमानदारी से प्रश्न किया कि हमारी शरीर की बहुत अवस्था हो गई, हमारा साधन भी बहुत कृपा से, गुरु कृपा से चल रहा है, पर मेरा मन अभी तक वो स्थिर नहीं हुआ, अशांत है और चंचल है। ये खास बात पकड़ने को मिलती है अहम ना समर्पित होने पर। बहुत लंबा समय निकल जाता है, साधन, पवित्र साधक है वो, पवित्र साधना कर रहे, पर अहम सुरक्षित है। अहम क्यों सुरक्षित है? क्योंकि कहीं न कहीं साधन में त्रुटि हो रही। क्या त्रुटि? आहार की, अर्थ संग्रह की, शरीर सुख सुविधा की, कहीं न कहीं। इसलिए अहम सुरक्षित है। जहां आहार शुद्ध होकर साधना होती है, अर्थ के प्रति बिल्कुल अपेक्षा नहीं होती है, शरीर सुख के लिए बिल्कुल कोई चाहत नहीं होती है, अहम गुरु प्रसाद से अपने आप गलित हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हुआ है वही अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचता है। भक्ति में दैन्यता, ज्ञान में निरपेक्षता। इतना दैन्य तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को नीचा मानने वाला अहंकार गलित हो चुका है। और निरपेक्ष, संपूर्ण त्रिभुवन से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से निरपेक्ष वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष अहंकार रहित होता है। इसलिए उपासक को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो या विरक्त, अहंकार का गलित हो जाना साधना का विशुद्ध फल है। जो जितना दैन्य उतना ही महान भक्त, जो जितना निरपेक्ष उतना ही महान बोध संपन्न ज्ञानी महात्मा। अगर ये दो महान आध्यात्मिक सद्गुण नहीं है तो उसका ज्ञान ज्ञान नहीं है और उसकी भक्ति अभी रंग नहीं लाई है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम गत्वा प्रोच्चैर्निज दैतयोर्नाम जल्पन्नुदश्रुः अत्यंतात्याम विकल विकलो दिव्यमूर्त्या कयापि श्रीश्वर्याज्ञा कर मृगदृशा वाक्य सुधाश्वासित श्याम। आप लोग जो वृंदावन में पधारे हैं,
जो वृंदावन में आपको प्रवेश मिला है ये केवल मेरी श्री जी की कृपा से मिला है नहीं। हमारा शास्त्र कहता है वृंदारण्य किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम, ये प्रदेश वृंदावन धाम साधारण के लिए ये दुष्प्रवेश है। यहां कोई अपने बल से नहीं आ सकता, रुपया का बल, व्यवहार का बल, संबंध का बल नहीं। जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं की होए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। श्रीपाद कह रहे वृंदारण्य किमपि जनता दुष्प्रवेशम प्रदेशम। यहां आप अपने भाग्य से नहीं आए हैं, अपने धन बल से नहीं आए हैं, अपने संकल्प बल से नहीं आए हैं। हमारी प्रियाजू ने आपको बुलाया है, सच्ची मानिए। ये धाम कोई तीर्थों में नहीं आता। तीर्थराज प्रयाग भी जहां लौटते हैं आकर, वो ये महान प्रियाजू का निज महल वृंदावन धाम है। श्री धाम वृंदावन की समानता केवल वृंदावन ही कर सकता है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुर्य प्रेम की समानता सिर्फ प्रिया प्रीतम ही कर सकते हैं। यद्यपि यही सब अवतारों के अवतारी हैं, यही सब धामों के धामी हैं। श्रीपाद कह रहे हैं अहो धन्याति धन्य है वो जिसको वृंदावन में थोड़ा सा भी अपनापन हो गया। मेरो वृंदावन, जीवन वृंदावन, ये प्रेम प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। श्री उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी महात्मा हैं। श्री भगवान के नित्य समीप रहने वाले परम प्रिय सखा और मंत्री भी हैं। भगवान के प्रधान सलाहकार उद्धव जी हैं। देवगुरु बृहस्पति जी के बड़े प्रिय शिष्य और संपूर्ण बृहस्पति जी के द्वारा प्राप्त कलाओं और विद्याओं में, ज्ञान में निपुण हैं, लेकिन प्रेम से अपरिचित हैं। भगवान मथुरा में बैठे बैठे प्रेम का उपदेश कर सकते थे, लेकिन बिना प्रेम भूमि के केवल उपदेश मात्र से प्रेम का रंग नहीं चढ़ता है। इसीलिए श्री भगवान ने उद्धव जी को बहाने से भेजा, जाओ मेरे प्रिय प्रेम में तन्मय ब्रजवासी जन हैं, गोपी जन हैं, तुम परम ज्ञानी हो, उनको ज्ञान का उपदेश कर दो तो वो रोना बंद कर दें, और उनका रुदन बंद हो जाए तो मेरा रुदन बंद हो जाए, क्योंकि वो रोएंगे तो हमें भी रोना आएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। यदि कोई रो रो के मुझे भजता है तो मैं रो रो के उसको पुकारता हूं। यदि वो मेरे मिलने के लिए तड़पता है तो मैं उसके मिलने के लिए तड़पता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। उद्धव जी इस प्रेम भूमि में प्रवेश किया तो संपूर्ण ज्ञान उनका धूल दूषित हो गया। प्रेम भूमि के बिना प्रेम का उपदेश रंग नहीं लाता है, इसीलिए यहां भेजा था। आप जो यहां आए हैं, मेरी लाडली जी की अपार कृपा है। मानो आपके अंतिम जीवन का निर्णय हो रहा है कि अब इस दुखद संसार में आपका यह अंतिम जन्म है। यदि आप सुधारना चाहें तो अपने को सुधार सकते हैं, क्योंकि ये अहेतुकी कृपा श्री प्रियालाल जी की तरफ से हुई। जो आपको वृंदावन आने को मिला, यहाँ की रज में बैठ करके भगवत चर्चा सत्संग सुनने को मिला, जो राधा नाम सुनने को मिला, राधा नाम जपने की प्रेरणा मिली, राधा नाम जपने की इच्छा हुई, ये न जाने कैसे कृपा हो गई। हमारे रसिक शिरोमणि परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज कृपा करके बतलाते हैं कि ये जो राधा नाम, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम की थोड़ी भी प्रियता, ये कई जन्मों से आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा साधन बन गया है आपसे। कह रहे हैं सुनो चितलाई रसिक रस रीति, दुर्लभ मानुष देह, न है हरि साधु संग में प्रीति। सुनो चितलाई रसिक रस रीति।
पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हे भाई मेरे प्रेम रस की रस रीति को आप श्रवण करो। पहली कृपा तो प्रियालाल की आपके ऊपर हुई कि मनुष्य देह दिया, पर यदि मानव देह प्राप्त करके आपने सत्संग नहीं सुना, साधु संग नहीं किया और हरि चरणों में प्रीति नहीं की, यदि सत्संग होगा तो निश्चित है हरिभजन में प्रीति, और हरिभजन में प्रीति तो हरि चरणों में प्रीति हो ही जाएगी। क्योंकि भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रीति। यदि भजनानंदी प्रेमी महात्मा का संग न हो तो भजन नहीं हो सकता, और भजन न हो तो हरि चरणों में प्रीति नहीं होगी। दुर्लभ देह मनुष्य का पा करके यदि साधु संग में रति नहीं हुई तो हरि चरणों में प्रीति कैसे हो जाएगी। हे भाई बहुत ध्यान से सुनना, ये महाप्रभु हितजू का ही स्वरूप है। श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज बड़े सिद्ध रस में डूबे हुए महापुरुष, जब ये बाल्यावस्था में ही थे तभी पद रचना शुरू कर दी थी श्री जी की। मेरी बारी को भंवरवा पहला पद है, मुझसे कहूं अनंत न जाए। बहुत उच्च कोटि का इसमें भाव छुपा हुआ है, पूरा निज मंत्र का भाव उसी में छुपा हुआ है। कह रहे हैं जन्म सहस्त्रन जो करिहारे, तप और ध्यान समाधि, छीन पापवती शुद्ध हृदय मधि, उपजय भक्ति अबाधि। जिसने पूर्व में हजारों बार भगवत कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त किया है और वो साधना करता रहा, तपस्या किया, ध्यान किया, अष्टांग योग, समाधि आदि, उसके पाप शुद्ध हुए तो हरि भक्ति उसके हृदय में अबाध, कोई भी विषय जिसकी भक्ति को बाधित न करे उसे अबाध भक्ति कहते हैं। हजारों जन्म की तपस्या और साधना का फल हुआ कि हरि चरणों में अबाध भक्ति प्रकट हुई। अब साधन भक्ति करत बहु जन्मन, होत जो ब्रज अनुराग, ताहू को फल विपिन उपासन, प्रेम प्रीति बड़ भाग। जो अबाध हरि भक्ति प्रकट हुई हजारों जन्म की साधना तपस्या से, तो वो जब भक्ति अबाध अखंड भाव से करता है तब उसका फल प्रकट होता है कि ब्रज 84 कोष भूमि में वास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्रज 84 कोष में जब ब्रज 84 कोष के अंतर्गत कोई बहुत साधन भक्ति करता है, साधन भक्ति करत बहु जन्मन, होत जो ब्रज अनुराग, ताहू को फल विपिन उपासन, प्रेम प्रीति बड़ भाग। उसका फल होता है कि वृंदावन, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, ये उसके हृदय में आने लगता है। अब याहू ते निज तत्व जुगल रस, नित्य निकुंज बिहारा, हित अली रूप अनूप हृदय दृढ़, कुंवरी कृपा को सारा। श्री लाडली जी की अपार कृपा से जुगल तत्व की उपासना और हर समय उसके हृदय में राधा 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 और वृंदावन की रज का सेवन, कितना दुर्लभ ये वृंदावन का भाव प्राप्त हुआ। हजारों जन्म साधना भक्ति की, आपको क्या पता कि आपके कितने जन्म हुए, कौन कौन सा तप बन गया, कौन कौन सा साधन बन गया, ये क्रम है। और एक है सीधे कृपा। कोई प्रियालाल का निज प्रेमी आपकी तरफ करुणामयी दृष्टि से देखा और भाव बना दिया
तो इसी जन्म में जो हजारों जन्म की साधनाओं से अबाध भक्ति करने पर ब्रज 84 कोष का वास, ब्रज 84 कोष के वास का फल वृंदावन का प्रेम, वृंदावन का आश्रय, इसका फल श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में अली रूप से, सहचरी रूप से सेवा का भाव सीधे प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा गया है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जिसकी जिह्वा से हर समय राधा 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 ऐसा निकलने लगा ना, आप विश्वास मानिए काम हो गया उसका। बहुत कृपालु हमारी लाडली जो है। भक्तमाल में लिखा हुआ है कि अगर कोई शास्त्रों बार हरि हरि कहे और एक बार किसी हरि भक्त का नाम ले तो बराबर हो जाता है। हरि इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने शास्त्र नाम में जितना खुश नहीं हुए एक भक्त के नाम में। और अगर प्रियाजू का नाम ले ले राधा, तो बोले जो को श्री राधा यस गावे, अति आसक्त रूप लोभी श्याम तहां उठ धावे। जो को श्री राधा यश गावे, जे भी कोई कहता है राधा राधा राधा, या देखो माई सुंदरता की सीमा, हमारे माई श्यामाजू को राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, तो लालजू अति आसक्त होकर उसकी तरफ। जब आप यहां राधा गाते हैं ना, तो लालजू को कैसा लगता है तो वो जाने, लेकिन इस छाती को कैसा लगता है, सर्वस्व बलिहार करने का मन होता है। आपके चरण छुए, ऐसा लगता है जाकर साष्टांग दंडवत करें इनको जो प्यारी जू का नाम गा रहे हैं। ऐसा लगता है मुझ भिक्षुक के पास क्या है जो इनको दे दूं, प्यारी जू के नाम के बदले में जो नाम सुना रहे हैं। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। ये शरीर, ये प्राण, ये जीवन बलिहार है उसके ऊपर जो राधा नाम उच्चारण करता है। ये तो राधा नाम के स्वादी रसिकों की कृपा से किनका की बात है। राधा नाम का संपूर्ण महत्व और स्वाद तो लालजू महाराज जानते हैं। हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि की रसेंद्री राधा राधा, वो बंशी से राधा राधा राधा। प्रफुल्लित कमल कुसुम पर जैसे भ्रमर आन मड़रावे, त्यों ही राधा नाम उचारत विवश कृष्ण चली आवे। विवश कृष्ण चली आवे, त्यों ही राधा नाम उचारत। जब किसी पर विशेष कृपा होती है श्री कृष्ण की, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई। विशुद्ध कृपा जब होती है तब ये राधा नाम सुनने को मिलता है, तब राधा नाम जप में रति होती है। कह रहे हैं जैसे कमल है, उसको भंवरे को बुलाना नहीं पड़ता, भंवरा स्वयं आकर पराग का पान करने के लिए लुब्ध होकर बंदी बन जाता है। इतनी सामर्थ्य है, कोरे काठ में छेद कर दे, लेकिन कोमल कमल की पंखुड़ी को नहीं छेद सकता ये अनुराग। ऐसे ही जो राधा उच्चारण किया तो श्री कृष्ण विवश होकर के उसके समीप हर समय रहते हैं। राधा बोल रहे हैं, लालजू महाराज समीप हैं। राधा राधा राधा, केवल इतना ही नहीं, एक दिन आएगा राधा राधा बोलते रहो, सामने तुम्हें दिखाई देंगे श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए। ये केवल हम भावुकतावश नहीं बोल रहे हैं, ये जीवन भावुकता वाला नहीं है, सन्यास का जीवन रहा है जो तर्क प्रधान रहा है। केवल भावुकता वाला नहीं कि सुना और आपको सुना रहे।
राधा नाम लेतता आगे, मोहन बेणु बजावे, प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले, तापर नेह जनावे। बिके हुए उसके पीछे रहते हैं। प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले। अम्बरीश जी को पता नहीं था कि मेरे पीछे भगवान ने सुदर्शन चक्र सुरक्षा में लगा दिया। जब दुर्वासा जी ने अपने तप बल का प्रयोग भक्त को धमकाने मिटाने के लिए प्रयोग किया तो सुदर्शन चक्र प्रकाशित हो गए। ऐसे जो राधा राधा बोलता है, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान उसके पीछे डोलते हैं। प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले, तापर नेह जनावे। सर्वाश्चर्य में भगवान है, इसीलिए उसका जीवन सर्वाश्चर्य में हो जाता है जो राधा नाम जपता है। राधा नाम लेतता आगे, मोहन बेणु बजावे। अगर राधा राधा चल रहा है तो भगवत साक्षात्कार दुर्लभ नहीं है। जबरदस्ती आपको प्रभु बिना बुलाए आपको दर्शन देंगे। आप केवल जप कर देखिए। राधा नाम उपासक को हरि, आपुन ऋणी कहावे। जब कोई राधा 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 ऐसा नाम जप करता है तो हरि अपने को ऋणी मानते हैं कि आपने मुझे राधा नाम सुना दिया। ताही हेत किशोरी हित सो, कर गही विपिन बसावे। कई भी रहो, यदि राधा राधा नाम उच्चारण करते हो और पापाचरण से बचते हो तो इसी जन्म में आप देख लेना आपकी लौकिक और पारलौकिक उन्नति कैसी होती है। और जीवन की शाम होते होते धाम में प्रीति और शरीर छूटकर इसी नित्य धाम किशोरी किशोर के समीप निश्चित वास मिलेगा। क्योंकि ये वाणी सिद्ध महापुरुषों की है जो वेद नेति नेति करके वर्णन करते हैं। उस रस का यह करके वर्णन करने वाले यहां वेद रसिकन की वाणी, यहां प्रमाण रसिक जन हैं। कह रहे हैं राधा नाम उपासक को हरि, आपुन ऋणी कहावे। ताही हेत किशोरी हित सो, कर गही विपिन बसावे। जो राधा नाम का आराधन करता है सिंहासन में विराजमान कर, जो राधा नाम का जप करता है, जो राधा नाम का कीर्तन करता है, हरि उसके ऋणी हो जाते हैं और उसका अंतिम विश्राम हाथ पकड़कर स्वयं हरि उसे वृंदावन धाम में देते हैं, प्रगट या चिदानंद वृंदावन धाम। इसलिए हमारे जीवन राधा नाम। बैठा लो इसे चित्त में, भटकने की आवश्यकता नहीं। यदि इस जन्म में आपने राधा नाम की अनन्यता स्वीकार कर ली तो समझ लो हजारों जन्म तुम्हारे जो नाना प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, करोड़ों जन्म तुम्हारे जो व्यर्थ गए, वो सब सार्थक हो जाएंगे। सब अशुभ कर्म शुभ कर्म भस्म हो जाएंगे। शुभ अशुभ दोनों हमारे बंधन कारक हैं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगत सु, जय जय श्री हरिवंश। राधा हमारे जीवन राधा नाम। जीवन बना लो श्वास श्वास में राधा 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 राधा। हे अमृत है, पियो अब अमृत। करोड़ों साधना इसकी समानता नहीं कर सकती। राधा नामैव कार्यम हनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस। करोड़ों साधनाओं का जो फल है वो राधा नाम जापक को जो फल मिलेगा उसकी समानता नहीं कर सकता। फिर हम कह रहे हैं आपके विश्वास के लिए बार बार कि केवल हम भावुकतावश नहीं कह रहे हैं, नहीं, वेदांत मार्ग के पथिक
संन्यास मार्ग का इसका मतलब है सब साधनों का जो सांगोपांग सनातन मर्यादा के अनुसार है उनका अनुष्ठान करते हुए जब लाडली जी की अहेतु की कृपा हुई तब ये प्रसाद जो आपको मिल रहा है ये राधा नाम का प्रसाद है। ये केवल कोरी भावुकतावश नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, बस आप पकड़ लीजिएगा, हमारी प्रार्थना मान लीजिएगा, एक भेंट दे दीजिएगा कि अपनी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। राधा राधा राधा, फिर आप देख लेना हमारे जीवन राधा नाम, जीवन बना लीजिए राधा नाम। कुछ बातें ऐसी हैं ना शब्द है कि उसे बोल सकते हैं और ना बोलने की सामर्थ्य है, बस इतना कहते हैं देख लीजिएगा। आप अगर राधा राधा जपते हैं तो धैर्य पूर्वक रहिएगा, किसी प्रलोभन में न छोड़िएगा और किसी दुख विपत्ति में मत छोड़िएगा। ये मत सोचिए कि राधा नाम का फल प्रकाशित नहीं हुआ, नहीं, वो ऐसा फल तैयार हो रहा है जिसमें सुधामृत भरा हुआ है, निहाल हो जाओगे, बस पकड़ लीजिए। श्री वृषभानुनंदिनी श्यामा सुमिरि लहो विश्राम, हमारे जीवन राधा नाम। बहुत कृपा श्री जी की होती तब राधा नाम में प्रीति होती, बहुत अपार कृपा गुरुजनों की होती है, महादेव जी की हुई तब ये। यदि आपको श्री जी के नाम रटने का स्वभाव बन जाए बस फिर आप देख लेना, ये परम धन है, परम ज्ञान है, परम अमृत है। इसीलिए बार बार कहता हूं ये परम ज्ञान है। उस शुद्ध ज्ञान के मार्ग को महादेव जी की कृपा से, फिर इस प्रेम के मार्ग को हिताचार्य की कृपा से, तब ये जो बात बोल रहे हैं रसिकों की उसको पकड़ो। इसमें अपार सुख, अपार करुणा। खास बात, हम अपराधी जीव हैं, हमसे सैकड़ों अपराध बने, सैकड़ों गलतियां बनी हैं, बन रही हैं, हो सकता है आगे भी बन जाए। हमारी स्वामिनी का एक स्वभाव है, नेक हो न रिस कहूं, भूली हो न होत सखी, रहे तो प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। हरि को कभी कभी रोष आ जाता है, इसको उपदेश किया, इस पर इतनी कृपा की, इसको इतना संभालने की वृत्ति दी, लेकिन फिर ये दुष्टता करता है तो आप तिनकर काल रूप में भ्राता, अब इसको दंड के द्वारा सुधारा जाएगा। शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, अब इसको दिखाऊंगा कि कैसे तुझे चलना है। फिर उसे मान अपमान, दुख सुख, लाभ हान, जन्म मृत्यु, इससे उठाने के लिए भगवान कठोर विधान करते हैं। लेकिन लाडली सहज स्वभाव पर्यो, नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहे तो प्रसन्न सदा ही, मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई, जे इनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहां लगी, सुनियत तहां लगी, सबे दुख पासी हैं।
नेक हूं न रिश्क हूं। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, रस की सिंधु, कृपा की सिंधु, कहीं तनिक भी नाराज नहीं। बोले बड़े गुणवानों पर ऐसा होता होगा, नहीं। अवगुण करे समुद्र सम, वर्तमान में उससे अगर समुद्र की तरह अपराध बन जाए, मेरी अलवेली सरकार महारानी जो नाराज नहीं होती। खास बात है। अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई छोटा दाना थोड़ा भजन कर दे, सेवा कर दे तो लाडली जो मानती सुमेरु पर्वत की तरह, और समुद्रवत अपराध कर दे तो मानती ही नहीं कि अपराध हो। जब ये नहीं मानती तो लालजू की सामर्थ्य नहीं कि उसके ऊपर दंड विधान कर सके। इसीलिए जो बोला राधा तो अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तप तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति नामा मृत रसम महिमना कासीमाम स्पृशति तो दास्यैकम अनुसाम। लाडली जब कोई बोला राधा तो महाराज अनंत ब्रह्मांडों के न्यायाधीश स्वामी हैं, तत्काल उसके रजिस्टर को ही हटा देते हैं, आगे लिखेंगे ही नहीं। अगर कहीं वो आपकी चरण दास्ता में लग चुका है तो उसकी महिमा का फिर क्या वर्णन। हमारे जीवन राधा नाम, अखंड भगवत सुमिरन में डूबे हुए ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पूज्य राधा बाबा, सब वेदांत धूल धूसरित हो गया और अंतिम लीला राधा 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 राधा, गीता वाटिका में ही संपूर्ण जीवन राधा नाम में समर्पित कर। ऐसे कितने महान ज्ञानी महात्मा, योगी महात्मा जो संपूर्ण साधनों का सार फल पाया, राधा नाम और जीवन समर्पित कर दिया। हम आप क्या है, हमारे आपके ऊपर तो अहेतुकी कृपा है, कोई साधन नहीं, कोई बल नहीं, कृपा से केवल हम राधा नाम सुन रहे हैं, राधा नाम जप रहे हैं।